शहादतपुर इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ एक 3 लोगों का गैंग है जो कि मिलकर स्थानीय डॉक्टरों से पैसा वसूलने का काम कर रहा है। पूरा मामला क्या है आइए हम आपको बताते हैं। शहादतपुर के इसी इलाके में डॉक्टर सुरेश कुमार अपने क्लिनिक पर बैठे हुए थे और शाम को एक लड़की उनके पास आती है और छाती में दर्द होने की शिकायत करती है, जिसके बाद डॉक्टर मलकानी उनको एक्सरे करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि पहले आप एक्सरे करा कर आइए, इसके बाद हम आपका इलाज करेंगे। ये सुनने के बाद लड़की वहां से चली जाती है, लेकिन गए हुए केवल 2 से 3 मिनट हुई थी कि वो फिर से वापस आती है और डॉक्टर से एक्सरे वाले के नंबर की मांग करती है। डॉक्टर उसको एक्सरे वाले का नंबर देते हैं, लेकिन बेवजह ही लड़की काउंटर पे रखी दवाइयों को बिखेरना शुरू कर देती है और शोर मचाने लगती है। शोर की आवाज सुनने के बाद लड़की की महिला साथी वहां पर आती है और डॉक्टर पर यह आरोप लगाने लगती है कि डॉक्टर उसकी बहन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है और बलात्कार करने की भी कोशिश कर रहा है। जिसे सुनकर वहां पर इलाके के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही वीर सूर्य टाइम्स के रिपोर्टर रविंद्र कुमार इलाके में पहुंचते हैं और महिला से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि महिलाओं का क्या कुछ कहना है, वहीं डॉक्टर अपनी सफाई में लोगों से क्या बोल रहे हैं। कार्ड देख लीजिए लोग। हाँ ठीक है। कार्ड देखिए। न्यूज़ वाले बुलाइए। अपना मास्क हटाए। मैं न्यूज वाला हूँ मैं। पूरे बुलाइए सबको। सभी को क्यों बुलाएं? हाँ सबको बुलाइए। आपके नौकर लग रहे हैं? हाँ सबको बुलाइए ना। पहले इतना बताइए, आप यहाँ पर जब आए डॉक्टर साहब के पास में, आपने यह अभद्रता क्यों की है? क्या? डॉक्टर साहब के साथ में इस तरह की अभद्रता क्यों की आपने? क्या कारण है इसका? उसने क्या बोला? किसने? उसने क्या बोला? वो लड़की बता देगी। बता बेटा, बता बोलो। हाँ बेटा बोलिए। अपना मास्क हटाओ पहले। आप अपना मास्क हटाइए बेटा। खाने लेके तो जा रहे हैं। आप रहते कहाँ पे हो? मैं इनके साथ रहती हूँ। नहीं, कहाँ रहते हो? कौन सी कॉलोनी में रहते हो आप? करावल नगर में कौन सी कॉलोनी है जी? गली नंबर 1 टोल टैक्स करावल नगर, शहीद भगत सिंह कॉलोनी। शहीद भगत सिंह कॉलोनी से आए आप यहाँ नंबर पर? 26। मकान नंबर 26 से आए। आपके साथ कौन कौन है आपके घर के? मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है। आपके घर से कोई नहीं आया? सभी है। आपके घर से कोई नहीं आए? सब है, सब आएंगे। अब आए नहीं आए यहाँ पे? सब आएंगे, थाने में आएंगे। थाने में आएंगे। हाँ। डॉक्टर साहब ने क्या बदतमीजी की थी आपके साथ? क्या? खाने में बता देंगे। डॉक्टर साहब ने आपसे कोई बदतमीजी जो की थी, क्या की थी? ये आपके साथ बताएंगे, लेडीज को बताएंगे, या तुम सबके सामने इज्जत आ रहे होगा। आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा ठीक नहीं है। आप नहीं पूछ सकते ना, हम पूछ सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कोई बेइज्जती करी जा रही? भाई कोई बता सकता है कि कोई बेइज्जती कर रहा है? कोई लेडीज पूछेगी ना इनसे। डॉक्टर सुरेश मलकानी जी हैं जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके पास यहाँ पर फीमेल पेशेंट आती हैं और फीमेल पेशेंट जैसे यहाँ पर एंट्री करती हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में पुलिस ने अभी यहाँ पर बैठकर देखा है, लड़कियाँ आकर वहाँ से उनसे, ये दोनों लड़कियाँ हैं, इनमें एक लड़की दिखाई गई है जिसने मेडिसिन के नाम पर यहाँ पर आती है। डॉक्टर साहब उनसे बात करते हैं। लड़की उनके साथ में वो अभद्रता करती हुई दिखाई दी है सीसीटीवी कैमरे में, कि जो मेडिसिन ये रखी हुई हैं उनको फेंकते हुए और उनको बदतमीजी से बोलते हुए दिखाई गई है, जिसमें यहाँ पर कम से कम भी नहीं है तो मेरे अंदाज से पूरा बाहर देख सकते हैं। ये तमाम जितनी भी जनरेशन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर साहब को यहाँ पर बिल्कुल निर्दोष बताया गया है और इन लड़कियों ने इनको बदतमीजी से पेश किया है, बदतमीजी से बोल रही है सारी की सारी। और इसमें जो एक बॉडी बिल्डर आया था, एक जिनके साथ में कोई एक लड़का भी आया है, वो तो भाग गया। हाँ, वो यहाँ से निकल गया, भाग गया है, जिसमें बताया गया है कि वो लड़का यहाँ पर नहीं। आने के लिए मैं एलसीडी लेके आया। अच्छा ये बताइए, उस लड़के ने यहाँ से जब यहाँ भागा, उससे पहले पब्लिक थी यहाँ पे? नहीं तब नहीं थी, लेकिन उसने चिल्ला के ना डॉक्टर साहब को मारने के लिए इसने मेरी बहन छेड़ी है, ऐसे करके ना पब्लिक इकट्ठी हो गई। लड़की ने गालियाँ दी हैं। इस लड़की ने भी गालियाँ दी हैं डॉक्टर साहब को, या तमाम जनता दी है गालियाँ दी है? डॉक्टर साहब को गाली दी है? तो ये इसमें अभी देख लीजिए आप, ये हुआ। ये पिछले 3 साल से फंसाना चाह रहे हैं सब डॉक्टर साहब को। अच्छा। डॉक्टर मलकानी जी आप बताएंगे कुछ? मेरे पास 2 लड़की आती है, एक लड़की इसको बाहर छोड़ के खड़ी होकर चली जाती है, इसको सही वो कहती है कि सही तरह दिखा देना, लड़की को बताती है। उसके बाद लड़की बैठती है, कहती है मेरे दर्द हो रहा है। मैंने बेटा दर्द कहाँ हो रहा है? कि मेरे यहाँ बगल में दर्द हो रहा है। मैंने तुरंत पर्ची निकाली, मैंने बेटा एक्सरे करा के लाओ। इसने बोला कि मेरे पहले पेट में गांठें हो गई थी। मैंने कोई बात नहीं, अब आपको जहाँ दर्द है इसका एक्सरे करा के लाओ, फिर मैं आपको उसी हिसाब से दवाई दूंगा। खैर नहीं दवाई दे दो पहले, मैंने कहा दवाई अभी नहीं दूंगा, पहले आप एक्सरे करा के लाओ। उसके बाद ये बाहर चली जाती है। ठीक 3 मिनट के बाद फिर वापसी आती है। वापसी आने के बाद आते ही इसने कहा कि आप उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख दो जहाँ कराना है। मैंने गुप्ता पैथोलॉजी लैब का नंबर लिख दिया। मैंने कहा फ़ोन नंबर नहीं है मेरे पास, उसका एड्रेस दे दिया है।
उसी पर्ची पर पीछे लिखकर। उसके बाद कहती है कि नहीं होगा। मैंने कहा जहाँ भी एक्सरे का कोई सेंटर है वहाँ करा लीजिए। तो इतना कहते मेरी टेबल पे शीशे में हाथ मारती है, सारी शीशी नीचे। उसका रीजन तो कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी किया आगे। आरोप लगा। और वो जो लड़का था वो लड़का मारने पीटने के उतारू था। मैंने कहा मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो तभी वो शांत हुआ। कह रहे बुलाओ लड़कों को, बुलाओ, ये करो। फिर मैंने यहाँ के जो मौजूद व्यक्ति है मैंने उनको बुलाया, क्योंकि मैं अब आप इसमें क्या एक्शन करना चाहिए? खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। अब से पहले भी मुझे फंसाने की कोशिश की गई थी। अब से लगभग 6-7 साल पहले, तब भी मैं सीसीटीवी फुटेज की वजह से ही बचा था, क्योंकि अगर मेरे पास सीसीटीवी फुटेज ना होता तो मैं तो इसमें कर दिया जाऊंगा। आज सभी साथियों ने 150-200 की संख्या में सभी ने फुटेज देखी है और इनकी हरकतें भी देखी है। डॉक्टर सुरेश कुमार पिछले साल बीएसपी से विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसके कारण वो किसान यूनियन से भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। 1 महीना बीतने वाला है, लेकिन अभी तक महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आइए आपको दिखाते हैं पुलिस अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है किसान यूनियन के नेताओं को। मेरा नाम ठाकुर दुष्यंत सिंह है। मैं भारतीय किसान भानु का मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अभी जैसे हमारे भाई डॉक्टर सुरेश जी के साथ जो हुआ है, उनके साथ ब्लैकमेलिंग करने के लिए 2 लड़कियां, एक बाउंसर और कुछ जो भी थे, उन लोगों ने षड्यंत्र एक रचा था और वो षड्यंत्र उनकी पर्दाफाश हो गया है। और उसमें जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें सारा कैप्चर हो गया है। अभी हमारा दयालपुर थाने में इन्होंने एक तहरीर दी थी। अभी तक उस तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सिर्फ पता नहीं क्या समस्या थी, लेकिन जब हमें पता चला और हमारे ये पदाधिकारी हैं भारतीय किसान भानु का सारा हमारा परिवार है, किसी व्यक्ति को अगर दुख पहुंचता है तो सारे परिवार को दुख होता है। तो हम यहाँ पर थाने के अंदर सिर्फ आज हमारे आपके एसीपी हैं AK सिंह जी, आदरणीय AK सिंह जी, और हमारे वेद प्रकाश जी हैं SHO, उनके साथ, और हमारे एडिशनल SHO हैं सुबोध कुमार जी, हमारी उनके साथ वार्ता हुई है। उन्होंने 1 हफ्ते के लिए मुझे समय मांगा है और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा है कि मैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर उन्होंने हमारे 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने कानूनी तौर पर उनको कोई भी कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल नहीं भेजा, तो ये भारतीय किसान भानु हमारा आप लोगों से और मीडिया के हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ये भारतीय किसान भानु ये बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और जो इस तरीके की जो 420 या 420 या जो ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं इन्हें जेल भेजने का काम करेगी। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद। मेरा नाम अरविंद पवार है। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय किसान यूनियन का एक सिपाही हूँ। दरअसल होता क्या है कि हमारे एक पदाधिकारी हैं उत्तर पूर्वी जिले के, डॉक्टर सुरेश मलकानी। इनका अपना क्लिनिक है। इनके यहाँ कुछ लोग आते हैं, उनके साथ 2 लड़कियां होती हैं। वो इनको कूटनीतिक षड्यंत्र के तहत रुपए कमाने के उद्देश्य से जान माल की हानि पहुंचाने की धमकी देकर इनको मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे थे। वहां सीसीटीवी कैमरा था जिसमें वो पकड़ में आ गए। इनकी बात की सुनवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई। इस उद्देश्य से भारतीय किसान यूनियन भानु ने आज थाना दयालपुर में अपना प्रदर्शन किया। इसके बावजूद एसीपी साहब, AK सिंह साहब, यहाँ के SHO वेद प्रकाश जी, सोलंकी साहब जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर डॉक्टर मिल्कानी केस का सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अगर ये नहीं होता है और FIR दर्ज दोषियों के खिलाफ नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन भानु जो 1 हफ्ते का समय थाने को देकर आई है वो बड़ा आंदोलन करेगी। उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। मेरे यहाँ एक गैंग आया था जो लड़कियों को भेजकर पैसा ऐंठने की उनकी कोशिश थी, जो उन्होंने आके जान से मारने की भी धमकी दी थी और लड़की ने दवाइयाँ बखेरी थी। लेकिन मेरे यहाँ जो CCTV कैमरा था उसमें सब रिकॉर्ड हो गया। उनकी जो जिस तरह वो मुझे फंसाना चाहते थे, अब उनकी सारी फुटेज हमने SHO साहब को दे दी है और हम सख्त कानूनी कार्रवाई चाहते हैं ऐसे गैंग के खिलाफ जो भी इसको चलाते हैं, जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं। SHO साहब को हमने बताया है कि जो भी इसमें दोषी हैं आप उनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। असलियत में पैसों की मांग करने से पहले ही वो पर्दाफाश हो गया उनका, क्योंकि CCTV फुटेज मेरे यहाँ 2 कैमरे बाहर हैं, उनका आना जाना सब उनकी एक्टिविटी उन CCTV कैमरे में कैद है, अंदर की भी एक्टिविटी सारी कैमरे में कैद है।
तो इसीलिए वो उस षड्यंत्र में खुद जो आए थे मुझे फंसाने, अब खुद फंस गए हैं। अगर कैमरे ना लगे होते तो आज या तो उनकी मुंहमांगी कीमत उनको उसी टाइम दे चुका होता, नहीं तो आज मैं जेल में होता और मेरा परिवार सारा बिखर गया होता। आज मैं सभी साथियों के साथ ये कह सकता हूं और आप सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूं। सब आपका सहयोग और आपके प्यार के भारतीय किसान यूनियन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी बात को समझा और जाना। और एसीपी साहब से आज मिले, एसएचओ साहब से भी मिले, उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर हम उन दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये भारतीय किसान यूनियन भानु के सारे पदाधिकारी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारे भानु के पदाधिकारी जो कि एक जमुना पार यहाँ पे दयालपुर में क्लिनिक हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनको एक फंसाने की साजिश की गई है जो कि 19 तारीख 10वें महीने में हुआ है। अभी तक इसमें कोई कार्रवाई ना होने के कारण हमारे पदाधिकारी के साथ ऐसा हिम्मत दिखाई जिन लोगों ने जो उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उसके खिलाफ में हम यहाँ आए थे। अभी हमने एसीपी साहब से, एसएसओ साहब से अभी मुलाकात हुई है और अभी सिर्फ हम ये टेलर दिखाने आए थे। हम सिर्फ वार्ता करने आए थे कि आप इस पर कार्रवाई करें। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती, उन्होंने हमें 2-4 दिन का टाइम दिया है। आगे हम जो है अगर 2-4 दिन के अंदर हम पूरे हफ्ते का टाइम दे दिया इनको। अगर पूरे 1 हफ्ते तक, अगले संडे तक कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ पे उग्र आंदोलन की हमारी तैयारी भारतीय किसान यूनियन भानु की।